हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं हूं मृत्युंजय, आप देख रहे हैं मृत्युंजय व्लॉग। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। नीचे एड्रेस आ रहा होगा, यहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी आपका क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, और कोई भी इशू है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है कि बहुत लोग जो है जानना ये चाहते हैं कि लुब्रिकेंट बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें। तो अभी जब से मैं रेगुलर हुआ हूँ, वीडियो मैंने डाले हैं, तो मेरे पास दिन में कम से कम 4-5 फ़ोन आते हैं और इंस्टाग्राम पे भी क्वेरी आती हैं जो कि अपने क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि उनका या तो वो पहले लुब्रिकेंट बिजनेस में थे और उनका मार्केट में पैसा फंस गया है, और वो क्यों फंस गया है वो भी, उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी क्वेरी ये है कि अगर किसी का पैसा नहीं फंसा है तो उसने कंपनी से तो माल ले लिया है, लेकिन वो आगे उसको सेल नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको जो प्रोडक्ट है या तो मार्केट में चल नहीं रहे हैं, या मैकेनिक जो है कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, रिटेलर उसके नहीं बन पा रहे हैं। अब लोगों के साथ ये दिक्कत क्यों आ रही है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो वो मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। देखो, मैं आपको वीडियोस में मैंने पहले भी बताया है कि बिज़नेस लुब्रिकेंट का जो है बहुत ही इजी है और प्रॉफिटेबल भी है, ये सभी आप जानते हैं। लेकिन ये प्रॉफिटेबल तभी है जब आप मार्केट में मेहनत करेंगे। मैंने पहले भी बताया है ये चीज़ कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और मार्केट में जो अपना डेडिकेशन नहीं दिखाएंगे तो ये फिर बिज़नेस आपको लॉस में ले जाएगा। दूसरा ये कि बिज़नेस की जानकारी नहीं है और मार्केट में जो है कंपनी से पैसे फंसा दिए और मार्केट में भी पैसा फंसा दिया। अब उनको जानकारी ही नहीं है कि कौन से प्रोडक्ट जो है मंगाने हैं, कितनी क्वांटिटी में मंगाने हैं और किस में कितना रुपया इन्वेस्ट करना है। तो जब लोगों को इस टाइप की जानकारी नहीं होती है तब इस केस में भी उनका पैसा फंसता है। तो मेरे पास जो जिन लोगों के इशू थे वो कुछ इस टाइप से ही थे कि उनको लैक ऑफ नॉलेज थी और उनके पैसे 4-4, 5-5 लाख रुपए फंस गए। कोई मार्केट होल्ड पे रखा है 3-4 महीने की। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। और एक होता है कि कंपनी का सिलेक्शन नहीं लोग कर पाते। बहुत से लोग जो है ऐसी कंपनियों का सिलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट जो कि मार्केट में जिसकी कोई डिमांड नहीं होती। तो ये होता है लैक ऑफ नॉलेज। और आपको मार्केट में बिजनेस करने के लिए जो है नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लुब्रिकेंट का काम कर रहे हैं तो इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप किसी और काम में जा रहे हो तो उसकी नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे लोगों का पैसा फंस गया और अब वो निकलना बहुत मुश्किल है। एक बार अगर लुब्रिकेंट बिजनेस में पैसा फंसा और आपने काम बंद कर दिया तो फिर वो पैसा आपका, यूँ समझिए, जब तक आप काम दोबारा से स्टार्ट नहीं करेंगे वो पैसे आपके नहीं निकलेंगे। अब मैं बताता हूँ कि इसको कैसे करना चाहिए, इसमें कितना रुपया इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप न्यू हैं तो कैसे करें, और अगर आप पुराने हो चुके हैं तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका काम करने के लिए आप कैसे उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप नए हैं और सीखना चाहते हैं तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, यहाँ पे वीडियोस आते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरा गाइड करूं स्टार्टिंग से एंड तक, तो देखो उस केस में रहता है वो चार्जेबल, क्योंकि उसमें मैं आपको अपना पूरा टाइम दूंगा। लेकिन अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो सबसे अच्छे आपके लिए वीडियोज़ हैं, इनसे आप सीखिए। और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे आप डीएम करें इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैं मोस्ट प्रॉब्ली आपको पूरा सॉल्यूशन देता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं रहता उसका। लेकिन अगर आप डिटेल में जाएंगे सो इन दैट केस दैट इज चार्जेबल। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अगर नए हैं तो इसको स्टार्ट करें और धीरे धीरे ग्रो कैसे करना है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए और कैसे मल्टीनेशनल कंपनीज को आप अप्रोच करेंगे। तो देखो, जैसे आपको नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले तो आप मार्केट में रिसर्च करें, देखें कौन कौन से ब्रांड्स चलते हैं, मिड रेंज में कितना है, सस्ता कितना है, या ब्रांडेड कितना है। मतलब एक दिन में आप टारगेट बना सकते हैं 10 से 15 रिटेलर को विजिट करके, और वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कलेक्ट कर सकते हैं, उसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो ऐसे होती है मार्केट की रिसर्च। अब आपको कुछ बहुत डीप में जानना है तो उसके लिए आपको काउंटर टू काउंटर विजिट करना है और एक एक बंदे से प्रॉपर इंटरेक्शन करना है। मैकेनिक है तो उससे इंटरेक्शन करिए, और कोई रिटेलर है तो उससे कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी आप जानिए। तो आपको नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए।
तो ऐसे आप मार्केट से जान सकते हैं कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है और आप जो है कौन से ब्रांड्स चलते हैं, मिड रेंज के कितने हैं, मल्टीनेशनल के कितने, लाइक दैट। अब आपके पास सवाल आता है कि भाई आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 या 20 लाख रुपए नहीं है, या 5 लाख रुपए है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है 10-15 लाख 20 लाख बाद में सोचिए। सबसे पहले आप जो काम स्टार्ट करें वो मिड रेंज की कंपनी सिलेक्ट करें। अब मिड रेंज की जो कंपनी हैं जो सस्ता ऑयल प्रोवाइड करती हैं वो गुजरात की हैं, दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दिल्ली में क्या है कि वो सब रिफाइंड जो ऑयल होता है उसको ही पैक कर देते हैं, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी होती है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि वहाँ से ऑयल के मामले में कोई बिजनेस ना करें, बाकी आप ग्रीस वगैरह या गियर ऑयल वगैरह आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन बेस ऑयल से बनी चीज़ें वो नहीं बनाते हैं मोस्टली लोग। और ये मेन हब है गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में, तो यहाँ से आप बिजनेस करें। अब अगर आपके पास पैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि 1 लाख में से आप 50 to 60,000 रुपीज़ कोई अच्छी कंपनी सर्च करें इंडिया मार्ट पे और सेलेक्ट कर लें और उसकी पैकिंग देखें, मतलब जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो आप चेक करने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ सैंपल मंगाएं, 4-5 बॉक्स या 2 बॉक्स हो सकते हैं, तो पहले आप सैंपल चेक कीजिए। अब प्रोडक्ट को सिलेक्ट कैसे करें, सिलेक्शन होता है कि वो प्रोडक्ट दिखने में कैसा है, क्योंकि जैसा कि आप लोग आजकल सबसे ज़्यादा देख रहे होंगे मार्केट में कि कैस्ट्रॉल एक्टिव जो आता है उस टाइप के डब्बे लोग बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। अब मोटुल का भी डब्बा बहुत पसंद किया जा रहा है, अब गल्फ के जो डब्बे हैं वो भी बहुत पसंद करते हैं, तो हीरो जो जेन 140 आता है उसकी भी पैकिंग बहुत अच्छी है। तो ऐसे करके जब सेम चीज़ आप किसी मिड रेंज की कंपनी के साथ जोड़ेंगे तो वो सेम चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। अब एक्टिव पे एक्टिव लिखा होगा और राइड है तो उस पर राइड लिखा होगा, बट कंपनी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है और चीज़ वही रहती है। अब बेस ऑयल से बने वो भी चीज़ें होती हैं, तो ऑफकोर्स वो अच्छा जो है परफॉर्म करती हैं मार्केट में। इंजन में जाता है कोई प्रोडक्ट तो अच्छा परफॉर्मेंस देता है, तो ऐसे करके आप सेलेक्ट करें। अब मार्केट में जो पैसा आप लगाएंगे वो आपके पास कितना होना चाहिए। अब अगर आप छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास 1-2 लाख रुपए अगर हैं तो मान के चलिए आपके पास आपने 50,000 का स्टार्टिंग में आपने माल खरीद लिया और 50,000 रुपये ही आपके पास होने चाहिए इन्वेंट्री में लगाने को, मतलब आपके पास स्टॉक भी 50,000 का होना चाहिए, प्लस 50,000 रुपीज़ आपके पास बैकअप को होने चाहिए, क्योंकि भाई एक चीज़ तो आपने 50,000 का माल मंगाया उसको आपने मार्केट में दे दिया। अब मार्केट में जब आप देंगे तो पैसा इतनी जल्दी आपका नहीं निकलेगा, 14 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीने में भी आ सकता है, लेकिन कस्टमर आपका इसमें 2-3 हज़ार या 4,000 रुपये हमेशा जो है फंसा के चलता है। तो आप उम्मीद ना करें कि ये हमें पूरा पैसा दे देगा तभी हम आप इसको जो है प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। और लुब्रिकेंट का बिजनेस ऐसे होता भी नहीं है, कैश एंड कैरी में बहुत कम होता है। कैश एंड कैरी में कुछ अलग चीज़ें हैं वही हो पाती हैं, जैसे जो ट्रेडिंग प्रोडक्ट होते हैं, हीरो हो गया, स्प्लेंडेड हो गया, ऐसे करके जो चीज़ें होती हैं वही जो है कट रेट पे बिकती हैं। बाकी अगर आप कोई स्पेसिफिक कंपनी के साथ जुड़ें और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जुड़ें तो आपको क्रेडिट पे ही काम करना पड़ेगा। आपको 10 में से मुश्किल से 1 कस्टमर ऐसा मिलेगा जो आपको कैश एंड कैरी करता होगा, और वो भी बहुत ही मतलब ऐसा वो बहुत ही या तो दिल का अच्छा होगा या फिर उसको किसी का उधार नहीं पसंद होगा। बाकी लुब्रिकेंट का काम सारा उधार पे ही रहता है, तो क्योंकि प्रॉफिटेबल होता है इसलिए उधार पे होता है। तो जैसे जैसे वो आपका प्रोडक्ट सेल करते हैं वैसे ही वैसे आपका वो पेमेंट करते जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली भी बात नहीं। आपके टर्न होते हैं, टर्न पे 10 काउंटर होते हैं, तो आप कलेक्ट करते हैं तो सबसे ही पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। सो दैट इज़ नॉट एन इशू। माल तो दे दिया लेकिन अब आपके पास गोडाउन में माल नहीं है, तो उसके लिए आपको स्टॉक रखना पड़ेगा। प्लस बाई द चांस कोई इमरजेंसी आ गई और लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो जाती है, कई बार फेस्टिवल आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कंपनी अपना काम बंद करती है, तो उसके पहले ही आप अपना बैकअप प्लान रखिए। बैकअप प्लान इन द सेंस कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपने गोडाउन में माल को सेव कर पाएँ, सो दैट आपको फेस्टिव जो सीज़न होते हैं उनमें बहुत काम निकलता है, तो उनमें आप प्रोडक्ट को प्रॉपर दे सकें। हर जो भी आपका एक डीलर है, मैकेनिक है, उसके पास तक प्रोडक्ट पहुंच सकें और वो आपका चला सके। तो ये सारी चीज़ें आपको मुझे लगता है सीखते रहना चाहिए। और मार्केट में हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है, आप जाएंगे आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर आपको मिलेंगे, बहुत से लोग बुराई करते मिलेंगे, लेकिन आपका मेन
जो फोकस है वो होना चाहिए आपकी मेहनत पे। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आप ये सोच के काम करें कि मुझे इस मार्केट में टिकना है, यहाँ से जाना नहीं है, चाहे कोई कुछ भी करे। आप किसी भी अदर ब्रांड की बुराई ना करें, आप किसी भी अदर बंदे की बुराई ना करें। आप सबको बताएं कि भाई आप सबको चांस दे रहे हैं तो एक चांस मुझे भी दीजिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करें। इसमें आप प्रेशराइज नहीं कर सकते किसी को। तो जब आप रिक्वेस्ट करेंगे, और ये तो आप जानते हैं कि अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो जहाँ तक होता है लोग बातों को समझते हैं और मानते हैं। तो लोगों से अच्छे रिलेशन मैं आपसे बोलता हूँ कि क्रिएट करें। अच्छे रिलेशनशिप जब आपके बनेंगे तभी आपके प्रोडक्ट को भी मार्केट में सहारा मिलेगा और वो अपना स्टैंड ले पाएगा। लेकिन अगर आपके व्यवहार नहीं अच्छे हैं, आपके रिलेशन नहीं अच्छे लोगों के साथ, रिटेलर और मैकेनिक के साथ, तो आप फिर मार्केट में नहीं टिक सकते। अब कलेक्शन की बात करूं, जैसे बहुत से लोग एक हफ्ते में बाय द चांस कलेक्शन नहीं कर पाते, या मैकेनिक है या रिटेलर है वो नहीं दे पाता, उसकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप उसको समझिए कि अगर वो एक हफ्ते में पेमेंट नहीं कर पा रहा तो उसके घर में भी कोई बीमार होगा, या वो शॉप पे बाय द चांस नहीं बैठ पाया होगा। तो अगर वो ऐसी चीज़ें कह रहा है तो आप उसकी बातों को जो है समझिए और पेमेंट के लिए उसको प्रेशराइज मत करिए। अगर आप प्रेशराइज करेंगे तो हो सकता है वो आपका पेमेंट सारा कर दे एक बार में या 2 बार में, लेकिन आपका प्रोडक्ट चलाना बंद कर दे। तो ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो मार्केट बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, इस पे वर्क करिए। और कुछ सीखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको, जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपको पता लगती रहेगी। अभी कुछ दिनों में एक कैंप होने वाला है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सेल्स जो है वो कैसे बढ़ाते हैं, कैसे प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देते हैं, कैसे स्पेयर पे डिस्काउंट देते हैं, कैसे फ्री सर्विस कैंप को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको मतलब करते रहना चाहिए, तो सो दैट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक कैंप में हम लोग क्या क्या ऑफर कर सकते हैं, कैसे ग्राहक को, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आप देख पाएंगे आने वाले वीडियोज़ में। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर बाय द चांस अगर ख़राब लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू। लेकिन अगर आपके कमेंट हैं ज़रूरी हैं तो प्लीज़ नीचे करके बताएं ज़रूर। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।